के बारे में जो जानकारी है, हार्डवेयर के बारे में खास तौर पे कि आप स्वयं का कंप्यूटर आप कैसे असेंबल करेंगे, हम आपको इन सब के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम उन चीज़ों को लेते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को बनाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यह मदरबोर्ड। इसे पूरा का पूरा मदरबोर्ड कहते हैं और यह कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट्स होता है, क्योंकि इसी पार्ट्स के द्वारा सभी चीज़ों का क्रियान्वयन होता है। यह PCI स्लॉट है, यह जो है PCI स्लॉट है, 1, 2, 3 और 4 जो है PCI स्लॉट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है CPU को लगाने का स्लॉट है और ये यहाँ से हम इसको पावर सप्लाई करते हैं। और ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर, इसे हम बैटरी कहते हैं, इसको CMOS सेटअप रहता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यह जो है इंटेल का चिपसेट है और इंटेल का यहाँ पे लोगो दिया गया है। दूसरा जो है महत्वपूर्ण जो अंग है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब होता है CPU। यह जो है यह CPU है, यह पेंटियम 4 का CPU है और इसे हम मदरबोर्ड में लगाते हैं। यह है रैम है, इसे रैम कहते हैं। यह भी पूरा मदरबोर्ड में लगाया जाता है और इसके बिना जितने भी कंप्यूटर है वह स्लो चलती है। जितना आप ज़्यादा रैम को लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपका कंप्यूटर स्पीड चलेगा। यह SMPS है, यहाँ से हम पावर सप्लाई करते हैं और इसका जो है यहाँ पे जो वायरिंग दिया गया है यह विभिन्न प्रकार के वायरिंग है। यह जो है ये जो है मदरबोर्ड में सप्लाई करता है और हार्ड डिस्क में, CD ड्राइव में ये सब पावर सप्लाई का काम करता है। यह हार्ड डिस्क है और जो भी हम कार्य क्रियाकलाप करते हैं, हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वह इसी हार्ड डिस्क में जाती है। हम जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, जो भी प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं, जितने प्रकार के हम कार्य करते हैं वह सब इसी हार्ड डिस्क में स्टोर रहती है। इसके बिना हमारा कार्य असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का होना अनिवार्य है। पहले हम जब शुरुआत में जब कंप्यूटर आई थी तो बिना हार्ड डिस्क के चलता था, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्राफिकलों का काम होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम जितने भी होते हैं वह हार्ड डिस्क में स्टोर किए जाते हैं। इसे CD ड्राइव कहते हैं। यह है हमारे जितने भी प्रोग्राम हम डालते हैं, आज की दुनिया में जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं सब CD के द्वारा आ रहे हैं। तो हमें यदि कोई प्रोग्राम डालना हो, हमें पिक्चर देखना हो, हमें गाना सुनना हो, तो उन सब के लिए हम CD ड्राइव को लगाते हैं और ये CD ड्राइव हमें विभिन्न प्रकार से उपयोगी साबित होती है, क्योंकि आज जो भी आप प्रोग्राम डालेंगे वह सब CD में आएगा और CD के थ्रू से ही हम कंप्यूटर में प्रोग्राम डालते हैं। इसे फ्लॉपी ड्राइव कहते हैं। यह फ्लॉपी ड्राइव होता है, जितने भी प्रकार के हम कार्य करते हैं वह फ्लॉपी के माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लाते हैं। लेकिन अब आजकल CD ड्राइव का भी उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यह जो देख रहे हो यह कीबोर्ड है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में अपनी सूचनाएं प्रदान करते हैं। यह जो है यह मॉनिटर है, यहाँ पे हम जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं वह इसी पे दिखाई देता है। इसे माउस कहते हैं और यह कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे कंप्यूटर्स के पार्ट अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इन सब पार्ट्स को एक में कैसे जोड़ा जाता है और इनको जोड़ के हम कैसे कंप्यूटर को चालू करेंगे। ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सब में जो है कीबोर्ड ये जो है इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। अब हम आपको बताते हैं कि हम इस मदरबोर्ड में किस प्रकार से हम अन्य पार्ट्स को इसमें जोड़ेंगे। देखिए, यह जो है यह CPU का स्लॉट है, पेंटियम 4 है और यह जो है CPU का स्लॉट है, ये CPU है, यह CPU है। CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह है CPU है। CPU का महत्व यह है कि जैसे कि हमारे शरीर में जो महत्व हमारे शरीर में मस्तिष्क का होता है, वही महत्व इस CPU का कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में इस CPU के बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जो CPU है इसको यहाँ पर लगाएंगे, पहले इसके स्लॉट्स को खोलेंगे और स्लॉट्स को खोलने के बाद में यहाँ पर जो 3 यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर देखिए आप, ये 3 जो दिया हुआ है और वैसे यहाँ पर भी स्लॉट्स होते हैं और हम इसको इस तरह से लगाएंगे और ये जैसे ये स्लॉट्स लगती है उसके बाद में हम इसको ऐसा रख देंगे। जब ये CPU लग जाएगा तो इसके बाद में हम ये जो फैन है इसको हम
वहाँ पर इसके CPU के ऊपर में फिट करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये जो है यह पावर सप्लाई करता है, यह जो फैन को चलाने का कार्य करता है। इस CPU को हम इस तरह से फिट करेंगे। और जब ये फैन लग जाएगा तो हम यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई है उसको यहाँ पर ऐसा लगा देंगे जिससे कि फैन पर पावर सप्लाई होगी। यह जो रैम है इसे DDR रैम कहते हैं। DDR रैम में देखिएगा कि यहाँ पर जो स्लॉट बनी है वो इस स्लॉट्स में फिट होती है और हम इसको इस तरह से फिट करेंगे। ये ऐसा यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी रैम फिट हो चुकी है। इतने सब फिट होने के बाद में हम इसको कैबिनेट पर इस तरह से फिट करेंगे। यह जो है यह कैबिनेट का खाली हिस्सा है, इस पर हम मदरबोर्ड को लगाएंगे। अब देखिए हम मदरबोर्ड को यहाँ पर इस तरह से फिट करेंगे। यहाँ पर जो ये दिख रहा है यहाँ पर हम नट को फिट करेंगे। और इसको यहाँ पर रखने के बाद में हम नट को कस देंगे ताकि यह हिले ना। अभी आपने देखा कि हम मदरबोर्ड को फिट कर चुके हैं। अब देखिए कि हम हार्ड डिस्क को यहाँ पर फिट करेंगे। हार्ड डिस्क को उसके जगह पे व्यवस्थित करने के पश्चात फिर यहाँ पर भी हम नट को कस देंगे। यह जो है यह CD ड्राइव है और देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे डाटा केबल को लगाएंगे और यहाँ पर पावर सप्लाई की केबल को लगाएंगे। ये जो है यह जम्फर है। जब अपन हार्ड डिस्क या दो CD ड्राइव को जोड़ते हैं तो जम्फर को उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार से हमको बदलना पड़ता है और यहाँ से हम इसके आईडियो को भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि यह है CD ड्राइव के बारे में। CD ड्राइव और CD राइटर में कोई खास अंतर नहीं होता है, वह देखने में साइज में सब में एक समान रहता है। देखिए CD ड्राइव में जो है यहाँ पर 50X लिखा है और यहाँ पे CD राइटर है यहाँ पे लिखा है 32X, 10X और 40X। तो ये X का मतलब होता है 1X का मतलब होता है 150 किलोबाइट पर सेकंड पड़ता है ये। यहाँ पर देखिए 32 यह इसकी रीडिंग की स्पीड है, यह इसकी री राइटिंग की स्पीड है और यह इसकी राइटिंग की स्पीड है। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों स्पीड को दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि केवल एक स्पीड दिया गया है, यह केवल रीडिंग का स्पीड है। तो इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। इसमें हम केवल CD को रीड कर सकते हैं और इसमें रीड करने के साथ साथ में हम ब्लैंक CD पर अपनी आवश्यक चीज़ों को राइट करके रख सकते हैं। अब हम CD को इस तरह से फिट करेंगे और फिट करने के पश्चात में हम इस पर नट कस देंगे। अब हम फ्लॉपी ड्राइव को भी यहाँ पर इसके जगह पर हम इसको लगा देंगे। यहाँ पर हम इसका नट कस रहे हैं। यह जो है यह डाटा केबल है, यह जो है यह फ्लॉपी ड्राइव का डाटा केबल है और यह हार्ड डिस्क का डाटा केबल है। इन दोनों डाटा केबल को हम इसे हार्ड डिस्क में जोड़ सकते हैं और CD ड्राइव और CD राइटर में भी इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ये 40 पिन का होता है और यह 34 पिन का होता है। फ्लॉपी ड्राइव में 34 पिन का केबल लगता है और हार्ड डिस्क और CD ड्राइव में 40 पिन का केबल लगता है। इसी केबल के माध्यम से मदरबोर्ड में जो कार्य करते हैं वह हमारे हार्ड डिस्क में आता है और हार्ड डिस्क से जो फाइल ओपन करते हैं वह पूरी की पूरी हमको इसी डाटा केबल के थ्रू से डाटा का आना और जाना होता है। देखिए यह जो है यह डाटा केबल है और यह हार्ड डिस्क और CD ड्राइव किसी में भी हम इसको लगा सकते हैं। अब इसको हम इस तरह कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए एक छेद बंद हुआ है और आपको यहाँ पर भी एक जो है क्लिप आपको दिखाई नहीं देगा। हम इसको इस तरह से लगाएंगे और ये जो है रेड वाला इसको नंबर 1 से गिना जाता है, यह नंबर में 1 होता है और यहाँ तक है यह इसका 40वां होता है। हम इसको इस तरह से फिट करेंगे। यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए जो रेड वाला कलर है वो यहाँ पे रहेगा और ये कलर यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हार्ड डिस्क का संबंध इस डाटा केबल के माध्यम से अपने मदरबोर्ड पे आ रही है। उसी प्रकार से हम इस
फ्लॉपी ड्राइव को भी जोड़ेंगे। यह है फ्लॉपी ड्राइव का केबल है। यहाँ से हम इस तरह से इसका भी जो है बिंदु बंद रहता है और यहाँ से जो बिंदु बंद रहता है, और उसके अलावा हम यहाँ पर नंबर 1 है और इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे इसकी फ्लॉपी ड्राइव की केबल को यहाँ पर जोड़ देंगे। यदि हम चाहते हैं कि हार्ड डिस्क में यहाँ पे देखिए केबल पे 2 सिरे दिए गए हैं, एक सिरे को तो हमने हार्ड डिस्क में जोड़ दिया है, हम चाहते हैं तो इसका दूसरा सिरा भी यहाँ पर CD ड्राइव में जोड़ सकते हैं। जब इनमें सारे चीज़ फिट कर लेते हैं तो हमारा CPU हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और इसके बाद में हम पावर की सप्लाई को फिट करेंगे जिसमें हम इसको पावर में देंगे। यहाँ पर हम इसे नट से कस देंगे और यह हमारा SMPS इस पर फिट हो गया। ये देखिए यहाँ पर जो SMPS है, इसी SMPS से पूरे का पूरा पावर सप्लाई आता है, और इस पावर सप्लाई से यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इस पर पावर लगाते हैं, ये इस तरह से फिट होगा, और उसके बाद में इसका एक पावर और सप्लाई हम करेंगे। ये देखिए ये आपका यहाँ पर फिट होगा। उसके बाद में इसका जो है एक सिरा जो है हम इसको CD ड्राइव में ले जाएंगे। इसका जो लाल सिरा है, ध्यान में रखिएगा, इस तरफ से लाल और इस तरफ से लाल, ये दोनों पावर सप्लाई एक तरफ रहेंगे और ये इस तरह से जाएगा। यहाँ से हम हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई कर रहे हैं, और उसके पश्चात ये देखिए यहाँ पर हम ये फ्लॉपी ड्राइव का पावर सप्लाई मारेंगे, और उसके बाद हम CD ड्राइव में पावर सप्लाई देते हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भी पावर सप्लाई की केबल आई है यह SMPS से आई है। SMPS इसको पूरी तरह से पावर सप्लाई करता है, और जब हमारा CPU फिट हो जाता है तो हमें यह अब इस प्रकार से दिखाई देता है। आपने देखा कंप्यूटर के अंदर के भाग को। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे हम डिस्प्ले लगाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम मॉनिटर के डिस्प्ले को लगाते हैं, और ये है जो है सीरियल माउस पोर्ट के लिए है। यहाँ पर हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं, और ये जो है USB पोर्ट है। USB पोर्ट आजकल विभिन्न प्रकार के आते हैं, हम USB माउस भी लगा सकते हैं, USB प्रिंटर भी लगा सकते हैं, और USB कैमरा, जितने भी USB प्रकार के पोर्ट आएंगे वह सब यहाँ से लगाएंगे। यह है PS2 कीबोर्ड और माउस के लिए है। और यहाँ पर देखिए ये जो है साउंड के लिए, जो आपको स्पीकर पे सुनाई देता है, यहाँ से हम माइक से हम इनपुट भी कर सकते हैं और स्पीकर को यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ से ये जो है पावर सप्लाई के लिए है, यहाँ से हम मॉनिटर में पावर को आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हम पावर को इन करेंगे। यह जो है SMPS का है, यहाँ पर फैन जो है उसको कूलिंग करते रहता है। यह है, इसे PS2 बोलते हैं। यह कीबोर्ड का है, यह कीबोर्ड का है। हम इसको यहाँ पर इस तरह से फिट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये खंड है, उसके साँचे पे ही इसको फिट करेंगे। उसके पश्चात में यह जो है यह माउस का है, इसे हम यहाँ पर फिट करेंगे। इन दोनों को फिट करने के पश्चात में यहाँ पर हम इसके डिस्प्ले में इसका वायर को फिट करेंगे, जो कि मॉनिटर से आया हुआ है। इस प्रकार से हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर फिट हो चुकी है। यह जो है यह प्रिंटर पोर्ट है, यह जो है USB पोर्ट है। अगर आपका प्रिंटर USB है तो इसमें लगाएंगे, अगर आपका पोर्ट सीरियल वाला पोर्ट है तो इस पे लगाएंगे। यह मॉनिटर का पावर सप्लाई है, इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे। उसके पश्चात में हम मेन पावर की स्विच को लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। आप देख लीजिए पूरा जब अपना फिट होगा तो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे पावर का है, यह मॉनिटर का है, यह डिस्प्ले का है, और यह कीबोर्ड का है, और यह माउस का है। यहाँ पर जब हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर हम साउंड के पार्ट्स को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जहाँ पे हार्ड डिस्क लीड लिखा है वहाँ पे हार्ड डिस्क लीड लगाएंगे, रीसेट लिखा है रीसेट लगाएंगे, और यह जो है स्पीकर का है, इसको हम इस तरह से फिट करेंगे। इसको हम यहाँ, साथियों जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वह हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस और इंसर्ट बूट मीडिया इन सेलेक्टेड बूट डिवाइस। इसका मतलब है कि अभी हमारे हार्ड डिस्क में किसी भी प्रकार का फाइल नहीं है, यह हार्ड डिस्क पूरी तरह से खाली है। तो हम सबसे पहले हार्ड डिस्क का पार्टीशन करेंगे। डिलीट करके सेटअप में जाते हैं तो यह हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए यह पेंटियम जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड है यहाँ पर 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है। यहाँ पर देखिएगा सिस्टम बस की स्पीड जो है इसकी 400 मेगाहर्ट्ज़ है, और ये मेमोरी जो है
266 मेगाहर्ट्ज़ की है। इसके बाद में यदि हम यहाँ पर चलते हैं, ये पूरी उसकी सेटअप को तो बताता है कि हमारी मेमोरी कितनी है, 128 MB की मेमोरी इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। यह जो है टाइम को बताता है और यह जो है सिस्टम की डेट को बताता है। इसके बाद में हम इसको जानने के लिए हम कीबोर्ड से एरो का इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पर आते हैं। इसमें जो हमारे PCI और ID स्लॉट है उसके बारे में, जो USB पोर्ट है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी होती है। और उसके पश्चात में हम यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन में। सिक्योरिटी में देखिए यहाँ पर दिया है ये एक पासवर्ड है और ये एक पासवर्ड है, यूज़र पासवर्ड और सुपरवाइजर पासवर्ड। फिर यहाँ पर है, यहाँ से हम पूरे के पूरे पासवर्ड की सेटिंग करते हैं कि हम पासवर्ड को किस प्रकार से सेट करेंगे। फिर आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ में कि पावर सप्लाई का मैनेजमेंट कहाँ से आ रहा है, यह इसके बारे में जानकारी दिया गया है। इसके बाद में हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बूट है। यह बूट सीक्वेंस हमको यह बताता है कि हम पहले कहाँ से अपनी मशीन को बूट डिवाइस में रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम बूट डिवाइस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और जैसे ही हम इंटर मारते हैं यहाँ पे बोलता है फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट डिवाइस और थर्ड बूट डिवाइस। बूट डिवाइस का ये मतलब यह होता है कि हम सबसे पहले किस चीज़ से कंप्यूटर को चालू होने के लिए जो फाइल की आवश्यकता होती है वह कहाँ से ढूंढेगा। मान लो हमने इंटर मारा और यहाँ पर बोलते हैं हम कि सबसे पहले आप CD-ROM में हमारा बूटिंग को ढूंढिए, तो हम एरो की के द्वारा यहाँ पर आ जाएंगे CD-ROM में और इंटर मार देंगे। तो अब यदि हम इसको रीस्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो कंप्यूटर को चालू होने के लिए फाइल है उसको CD में ढूंढेगा, उसके बाद ये हार्ड डिस्क में ढूंढेगा और उसके बाद में ये अदर डिवाइसेस में ढूंढेगा। अब उसके पश्चात में हम एस्केप को दबाएंगे और पुनः यहाँ पे आ जाएंगे वापस अपने इस मेन्यू में। और अब हम जब एग्जिट में जाएंगे तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए है एग्जिट सेविंग चेंज, मतलब ये है कि आपने जो अभी CMOS सेटअप में जो चेंज किया है उसको सेव करके बाहर निकलेंगे। इसमें है डिस्कार्डिंग चेंज, मतलब बिना चेंज किए बाहर निकलना। और यहाँ पर दिया है ऑप्टिकल डिफ़ॉल्ट, मतलब जैसे का जो अपने मदरबोर्ड जो शुरू में आती है, अगर अपन यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इंटर मार देंगे तो जो पुरानी जो है सेटअप में आ जाएगा। और लोड कस्टम डिफ़ॉल्ट मतलब होता है अपने अनुसार से जो आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है उसको लेता है। और सेव कस्टम डिफ़ॉल्ट मतलब यदि आप इसमें कोई किसी प्रकार का चेंज करके आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन प्रायः हम एग्जिट सेविंग चेंज मतलब जो हमने अभी एग्जिट किया है उसको सेव करके चलेंगे। हमने यहाँ पे ऐसा बोला है बूट डिवाइस में आकर कि आप सबसे पहले बूट की सीक्वेंस को CD दिया है, उसके बाद हार्ड डिस्क दिया है, उसके बाद रिमूवेबल दिया है। मतलब ये है कि जब ये कंप्यूटर चालू होगा तो सबसे पहले CD-ROM में कंप्यूटर के चालू होने वाली फाइलों को ढूंढेगा, उसके बाद में अगर वहाँ पे नहीं मिला तो हार्ड डिस्क में ढूंढेगा। अब अपन इसको सेव करके बाहर निकलेंगे। अब ये देखिएगा, आप जब इसको सेव करके बाहर निकलेंगे तो ये आया अपना इंटेल। अब यहाँ से हम CD डालेंगे, 98 की बूटिंग CD है जो आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी और मशीन को हम यहाँ से रीस्टार्ट करते हैं। CD को जब हम इसकी CPU में डाल देंगे CD को जब हम इसकी CPU में डाल देंगे तो वह अभी CD को फाउंड कर रहा है। और CD को फाउंड करने के पश्चात में हमारे सामने में ये मेन्यू आती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हम हार्ड डिस्क से चालू करेंगे कि CD-ROM से। क्योंकि अभी हमारे हार्ड डिस्क में कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए अगर आप हार्ड डिस्क में चालू करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे पुनः रीस्टार्ट करेंगे। पुनः रीस्टार्ट करने के बाद में हमको यहाँ पर बूट फ्रॉम CD-ROM में आएंगे और इंटर मारेंगे तो यहाँ पर अब फिर 3 ऑप्शंस आते हैं कि हमें किस प्रकार से चालू करना है। हम यहाँ पर चालू करेंगे स्टार्ट विंडोज़ 98 सेटअप फ्रॉम CD। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर मारते हैं तो हमारा जो है अब कंप्यूटर CD-ROM से चालू होने के लिए तैयार हो गया और यह CD-ROM से चालू हो रहा है। अब चूँकि हमें अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना है, इसलिए यहाँ पर देखिए अगर इंटर मार देंगे तो कंटिन्यू चला जाएगा और यह 98 का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें चूँकि अभी अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन चलाना है इसलिए हम F3 को दबाएंगे और यह इस प्रकार से F3 दबाने के बाद पुनः दबाने के बाद में इस विंडो से हम बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए आप कि अभी आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है D ड्राइव विंडो 98 है ना। अब चूँकि हार्ड डिस्क में अभी कोई पार्टीशन नहीं है, हार्ड डिस्क में केवल एक है C है, इसलिए यह CD को D पढ़ रहा है। अब हम चूँकि हमें अपने
कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना है, इसलिए यहाँ पर देखिए अगर इंटर मार देंगे तो कंटिन्यू चला जाएगा और यह 98 का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें चूंकि अभी अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन चलाना है, इसलिए हम F3 को दबाएंगे और यह इस प्रकार से F3 दबाने के बाद पुनः दबाने के बाद में इस विंडो से हम बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर दिया है डी ड्राइव विंडो 98 है ना। अब चूंकि हार्ड डिस्क में अभी कोई पार्टीशन नहीं है, हार्ड डिस्क में केवल एक है सी है, इसलिए यह CD को डी पढ़ रहा है। अब हमने जो है DM की CD डाल दिया है अपनी इस CD रोम में, और उसके बाद में जब हम DIR करते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें जाना है यहाँ पर CD यहाँ पर हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, CD ऑन ट्रैक के अंदर में, CD ऑन TRAC के ऑन ट्रैक के अंदर आएंगे। ऑन ट्रैक के अंदर आने के बाद में यहाँ पर हम जाएंगे CD ऑन ट्रैक में आने के पश्चात में हम जाएंगे CD Win 3.1 के अंदर में, और इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पर हम जाएंगे CD DW2.42B के अंदर में। अब यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर हमको पूरा DM का जो है सॉफ्टवेयर मिलेगा। यह DM का सॉफ्टवेयर होता है डिस्क मैनेजर सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू से हम हार्ड डिस्क का पार्टीशन बांटेंगे। अब यहाँ पर देखिए DM/M/X, यह लिखने के बाद में हम इंटर मारेंगे। अब यह जो है सॉफ्टवेयर अब आप आ गया है यहाँ पर सीगेट टेक्नोलॉजी का डिस्क मैनेजर का जो सॉफ्टवेयर है वह, और यहाँ पर हम मेन्यू में आते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्क मैनेजर का मेन्यू है, यहाँ पर देखिए डिस्क मैनेजर मेन्यू है। इस मैनेजर का निम्न भागों में बांटा गया है। यहाँ पर है एडिट एंड व्यू पार्टीशन। इस एडिट एंड व्यू पार्टीशन में जाने के बाद में हमको पता चलेगा कि हमारे हार्ड डिस्क का कितने पार्टीशन है। यहाँ पर हम इस पार्टीशन किए हुए को फॉर्मेट करेंगे और उसको डाटा के रिकॉर्डिंग योग्य बनाएंगे। यहाँ पर होता है मेंटेनेंस ऑप्शन। यदि आपका किसी प्रकार से आपकी हार्ड डिस्क में खराबी होगी तो यहाँ से हम कुछ खराबियों को सुधार सकते हैं। यहाँ पर होता है अपने मदरबोर्ड के जो CMOS का जो ऑप्शन होता है उसके अनुसार पर यह चलाता है। यहाँ से हम जो काम करते हैं वह हमें दिखाई देता है और इससे हम ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर अभी एडिट एंड व्यू के पार्टीशन में जाते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे तो यह हमें बताता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि अपने हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या बता रहा है, हेड की संख्या बता रहा है, सेक्टर की, और जो कितने MB की हमारी हार्ड डिस्क है उसको यहाँ पे दर्शा रहा है। इंटर मारेंगे, फिर एडवांस डिस्क इंस्टॉलेशन में आएंगे, फिर इंटर मारेंगे, फिर यहाँ पर यस में आएंगे और इंटर मारेंगे, और यहाँ पर भी यस में आने के पश्चात इंटर मारेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन C दिया हुआ है, तो हमें चूँकि ऑप्शन C में आएंगे और ऑप्शन C में आने के बाद में जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो यह हमें पूछता है कि हमें कितने जो है कितनी कैपेसिटी का हमें बनाना है। हम यहाँ पर दे दिए 20 और इस प्रकार से हमारे हार्ड डिस्क में जो है वह पार्टीशन कुछ इस तरह से बनते हुए चला जाता है कि 20 का जो है वह पार्टीशन बनेगा। अब यहाँ पर सेव में आएंगे, एग्जिट आएंगे और अल्टर C दबाएंगे, इंटर मारेंगे, यहाँ पर भी हम इंटर मारेंगे और इसके यस में इंटर मारेंगे। अब जो है हमारा जो है पार्टीशन शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमको अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मांग रहा है, तो अब हम यहाँ पर जो सीगेट जो टेक्नोलॉजी की है DM को निकाल देंगे और उसके स्थान पर हम 98 की जो बूटिंग CD है उसको लगा देंगे। और 98 की बूटिंग CD लगाने के पश्चात में हम जैसे ही इंटर मारेंगे तो यह CD से उसको ढूंढने लगेगा। यह देखिए इंटर मारे, अब यह बूटिंग फाइल तैयार हो रही है। यहाँ पर देखिए कि पहला जो है 20 GB का जो है तो उसको बूटिंग किया, अब दूसरा बना रहा है D ड्राइव, उसको नॉन बूटेबल बना रहा है और इस तरह से यह पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए कि जब ये पार्टीशन बढ़ गया है, अब यहाँ पर देखिए आप कि अब यदि हम हार्ड डिस्क से बूट करेंगे तो हमें यह इस प्रकार से दिखाई देगा C ड्राइव और ये D ड्राइव। इस प्रकार से अभी हमारा हार्ड डिस्क 2 भागों में बढ़ चुका है 20 GB की। यहाँ पर देखिए C और D ड्राइव तो पढ़ रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क का 2 पार्टीशन हुआ है C और D, इसलिए यह 2 ड्राइव पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए E ड्राइव यह नहीं पढ़ रहा है। E ड्राइव चूँकि अभी CD है, तो हम इसको पुनः रीस्टार्ट करेंगे
और रीस्टार्ट करने के पश्चात में यहाँ पर इसमें अभी 98 का बूटिंग सीडी डला हुआ है। हम यहाँ पर सीडी से बूट करेंगे और जैसे ही हम इसको सीडी से बूट करेंगे तो यहाँ पर हार्ड डिस्क में पुनः एक बार बता दूं कि दो भागों में बांटा गया है, सी और डी। तो जो तीसरा भाग है ई ड्राइव है वह सीडी पढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ई ड्राइव सीडी पढ़ा है। अब चूंकि हमें इस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो हम इसमें विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं। अपन ई ड्राइव में विंडो 98 के अंदर में है। अब इसको हम एस सेटअप को मारेंगे और सेटअप को मारने के बाद में यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह बोल रहा है कि टू कंटिन्यू प्रेस इंटर, टू क्विट सेटअप प्रेस एस्केप। यदि हम एस्केप को दबाएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे और इंटर दबाएंगे तो अब 98 का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। जब 98 का इंस्टॉलेशन शुरू होगा तो सबसे पहले अपनी इस हार्ड डिस्क में जितने भी पार्टीशन हैं उसको यह स्कैन डिस्क चलाएगा कि इस हार्ड डिस्क में किसी प्रकार की खराबी तो नहीं है। यहाँ पर देखिए स्कैन डिस्क कंप्लीट हुआ और यह बताया कि ड्राइव सी हैड नो एरर एंड ड्राइव डी हैड नो एरर। इसके बाद में हम यहाँ पर एग्जिट में आएंगे और एक्स को दबाकर बाहर निकल जाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सब प्रक्रियाओं को आप देखते हुए चलिए। अभी अब हम यहाँ पर माउस के द्वारा कंटिन्यू लेंगे और इसका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिपेयरिंग टू रन विंडो 98 सेटअप। मतलब यह होता है कि यहाँ पर 98 की जो है अब चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसने प्रिपेयर कर लिया, तैयारी कर लिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि सी ड्राइव में विंडोज़ के अंदर में पूरी की पूरी डायरेक्टरी को डाल रहे हैं। यदि हम कोई दूसरी डायरेक्टरी में डालना चाहेंगे तो अदर डायरेक्टरी में क्लिक कर लेंगे, लेकिन चूंकि विंडोज़ एक डिफ़ॉल्ट रहता है इसलिए हम इसी पर डालेंगे। तो अब ये जो हमारी प्रोग्राम है, जो विंडो 98 का जो प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा है वह सी ड्राइव के विंडो के अंदर में हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के बारे में सभी जानकारियों को ये इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्या सेटअप में इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। टाइपिकल प्रायः सभी लोगों को इसी चीज़ में इंस्टॉलेशन करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है और इसमें संबंधित सारे डाटा को ये ले लिया है। यदि आप पोर्टेबल में करते हैं तो यह अपने अनुसार से डाटा को लेता है। यदि कॉम्पैक्ट में करते हैं तो यहाँ पर दिया है टू सेव डिस्क स्पेस नॉन ऑफ द ऑप्शनल कंपोनेंट विल बी इंस्टॉल। मतलब ये थोड़े ज़्यादा जगह को कम लेगा और कस्टम में अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार में यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं टाइपिकल में और यहाँ पर जाकर नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये पूछता है विंडो कंपोनेंट्स के बारे में। हम यहाँ पर यदि हम यहाँ पर दिया है इंस्टॉल द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स। यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह ऑटोमेटिकली जिस चीज़ को लेना होता है, इंस्टॉल करना होता है, वह उसे ले लेता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर करते हैं कि शो मी द लिस्ट को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह हमें इंस्टॉल होने वाली सारी चीज़ों को दिखाता है। मान लो हमें डेस्कटॉप थीम्स चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी की जो विंडो में जो है ना ताश के पत्ते इंस्टॉल नहीं होते गेम, तो चूँकि यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो कई चीज़ें जब आप इंस्टॉल करते समय यदि आपने किसी चीज़ को ऑफ कर दिया है तो वह इंस्टॉल नहीं होगा और यदि किसी चीज़ को ऑन किया है तो वह इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम जो चीज़ को अपने को ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट दबा देंगे। मतलब यह है कि जब हम इस पर आते हैं आगे तो यह कंप्यूटर का नेम मांगता है और जो भी वर्क ग्रुप मांगता है यहाँ पर भी हम नेक्स्ट दबा देंगे। अब यहाँ पर आप जिस भी देश में रहते हो वहाँ पर उस देश का नाम दे सकते हो। यदि आप अनटाइटल भी दे सकते हो क्योंकि हमारा इंडिया है इसलिए इंडिया देते हैं। अब यहाँ पर हमसे यह मांग रहा है स्टार्टअप डिस्क। स्टार्टअप डिस्क देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यदि हम यहाँ पर अगर कोई फ्लॉपी को लगाते हैं तो यह हमें 98 का स्टार्टअप डिस्क जो है वह बना देता है। यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी जितनी भी विंडो 98 की कॉपी है उसको यह कलेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए यह बताता है कि अभी कितना मिनट इंस्टॉलेशन में टाइम बचा हुआ है और यहाँ पर यह दिखा रहा है कि अभी कितना % कार्य की गति आगे बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए जैसे ही ये एक के बाद एक मेन्यू में आते चले जाएगा। इसके पश्चात में जब इसकी काम कंप्लीट होएगा तो यहाँ पर इस मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा और उसके बाद में यह
अब यहाँ पर देखिए यह 97% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या बोल रहा है, यह कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, हमको बोल रहा है रिस्टार्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली यह रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के पश्चात फिर हम अब हम यहाँ पर बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है गेटिंग रेडी टू रन विंडोज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। अब पहली बार इंस्टॉल के बाद पहली बार यह विंडो 98 के मोड में चालू हो रहा है। यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी जो है नाम देंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट में आकर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट में क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। अब हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे, जो भी आप जहाँ से विंडो 98 परचेज़ किए होंगे वो आपको पासवर्ड देता है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे। तो देने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और वह आगे अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यह रिस्टार्ट हो उसके बाद में अब कर रहा है हमारा सेटिंग अप हार्डवेयर एंड फाइनलाइजिंग सेटिंग। यहाँ पर जितने भी है कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लगे हुए हैं, जो CPU लगे हुए हैं, उसके अनुसार से यह प्रोग्राम को सेट कर रहा है। अब इसकी सेटिंग कंप्लीट होने के बाद में पुनः यह रिस्टार्ट करने के लिए कहेगा और हमारा मशीन पुनः एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर से बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क में जाएंगे और इंटर मारेंगे। अब हमारा जो है 98 का इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब पूरी की पूरी जो इंस्टॉलेशन है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर हमें टाइम की सेटिंग करना है। यहाँ पर हम लेंगे दिल्ली बॉम्बे वाला जो है, यहाँ पर मुंबई कलकत्ता वाला ऑप्शंस को लेंगे। जिस तारीख को आप कर रहे हैं उसके टाइम्स को यहाँ पर जो महीना है यहाँ पर देंगे और जिस भी तारीख में आप कर रहे हो यहाँ पर सन को कर सकते हैं, सन को, और यहाँ पर हम तारीख को सेट कर लेंगे। यहाँ पर टाइम को सेट करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा टाइम जोन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जितने भी इसके ऑप्शंस होते हैं वो ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्राम के ऑप्शंस को लिए हैं इन्होंने। प्रोग्राम में जो आता है छोटे छोटे जो मेन्यू उसको ले रहे हैं। और अब उसके पश्चात विंडो की जितनी भी हेल्प फाइलें होती है, हम यदि किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो हम इसकी विंडो में हेल्प फाइल में जाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार में जानकारी ले सकते हैं। उन सब चीज़ों को अभी यह इंस्टॉल कर रहा है। अब ये पूरी मेन्यू कंप्लीट होने के बाद में यह पुनः रीस्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन था वह नहीं आ रहा है। अब ये पूरी तरह से विंडो 98 इंस्टॉल हो चुका है और जैसे ही हमारा विंडो 98 इंस्टॉल होएगा तो हमें यह दिखाई देगा। अब इसकी जो हार्डवेयर है, डिफ़ॉल्ट मॉनिटर की सेटिंग है, आईडियो है, अब इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करना आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से आया है और ये मेन्यू आया है। यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे ताकि ये दोबारा और शो ना हो। अब यहाँ पर देखिए माई कंप्यूटर आ गया है, आउटलुक एक्सप्रेस आ गया है, इंटरनेट आ गया है, रीसाइकिल। मतलब यह है कि जब आप विंडो 98 को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको इतना ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्टार्ट में जाएंगे, ये सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। प्रोग्राम में ये सारी चीज़ आपको मिल जाते हैं। अब चूँकि यहाँ पर हमको अभी डिस्प्ले, यहाँ पर देखिए सेटिंग में यहाँ पर 16 कलर है, तो हमें अभी डिस्प्ले इंस्टॉल करना है, साउंड इंस्टॉल करना है और USB इंस्टॉल करना है। तो जब आप मदरबोर्ड खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको एक CD प्रोवाइड की जाता है, उसे आप इंस्टॉल करना प्रारंभ करेंगे। अभी हमने यहाँ पर जो है इंटेल मदरबोर्ड की CD को डाला है। हमने जैसे ही इंटेल मदरबोर्ड की CD डालेंगे तो यह आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसमें जो जो चीज़ है, जैसे कि डिस्प्ले का चीज़ है, साउंड का चीज़ है और USB का है, यह इंस्टॉल करेंगे। मदरबोर्ड की CD को डाला है।
अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर चिपसेट को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में आईडियो को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में नेटवर्किंग को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में जितने भी टूल्स है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें इसका जो चिपसेट है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर हम VGA का जो है ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करेंगे और यह हमें इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे और इसका जो है विंडो का जो है चिपसेट ग्राफिक इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। जब इसको ग्राफिक कार्ड जब पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाता है तो हमें पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिखाई जान पड़ती है। जैसे ही चिपसेट का ग्राफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, आपसे यह पूछेगा कि आप मशीन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। यदि आप रीस्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा है। हमारा मशीन पुनः रीस्टार्ट हो गया है। अब हमने देखा यहाँ पर कि हम डिस्प्ले कार्ड को जो है ड्राइवर को डाल चुके हैं, तो हमारा जो है मेन्यू और स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब देखिए आप यहाँ पर आपको मेन्यू छोटा छोटा नज़र आएगा और पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। यहाँ पर देखिए ये वाला कि अगर आप 16 बिट में काम करते हैं तो अच्छी क्वालिटी आती है, 32 बिट्स में और भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर देखिए 800x600 जो यहाँ पे लिखा है, यदि हम इसके पिक्सल को छोटा कर देते हैं तो यह हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है ना। और इसकी पिक्सल को यदि हम ऐसा बड़ा करेंगे तो यह हमें अच्छा बड़ा दिखाई देता है। इस तरह से हम यहाँ पर से अपनी मेन्यू को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब हमारा डिस्प्ले इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें मेन्यू बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई देने लगेगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आईडियो को इंस्टॉल करेंगे कि जो भी आपके आईडियो रहेगा वो आपके मदरबोर्ड के अनुसार रहेगा। आईडियो को इंस्टॉल करने के पश्चात में हमारे जो कंप्यूटर में है आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पुनः रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है, रीस्टार्ट करते हैं। डिवाइस को मांगेगा, इंटर मारे और फिर इंटर मारे। अभी आपने देखा कि हम विंडो 98 को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से अपना प्रोग्राम चालू करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हम XP को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। XP को इंस्टॉल करने से पहले अभी तक जो मार्केट में XP की CD आई है उसके लिए यह ज़रूरी है कि आप पहले 98 इंस्टॉल करें, उसके बाद फिर इस पर XP इंस्टॉल करते हैं। अभी मैंने XP की CD डाल दिया है। यहाँ पर देखिए आपको जैसे ही XP आता है आपके सामने निम्न ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पर आपको XP इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू। हाँ, हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हम इंस्टॉल XP करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमारा जो है XP का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है कलेक्शन इन्फॉर्मेशन में है, तो यहाँ पर सबसे पहला है अपग्रेड है और यहाँ पर है न्यू इंस्टॉलेशन है। यदि हमने यहाँ पर अपग्रेड को क्लिक कर दिया है तो हमारा जो है 98 के ऊपर जो है XP इंस्टॉल हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर न्यू इंस्टॉलेशन में करते हैं तो एक नया इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसके पासवर्ड को डालेंगे। पासवर्ड को डालने के पश्चात में यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नो स्किप दिस सेटअप एंड कंटिन्यू इंस्टॉलेशन विंडो। नेक्स्ट करेंगे। अब यह अपना प्रोसेसिंग चालू कर दिया है XP का इंस्टॉलेशन। यहाँ पर यह हमें बता रहा है कि अभी 58 मिनट्स बाकी है XP के इंस्टॉल होने पर और यहाँ पर यह बता रहा है कि अभी कॉपीइंग की प्रक्रिया चालू है। जब आपका XP इंस्टॉल होता है तो आपके सामने जब मशीन को चालू करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक है विंडो 98 और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP प्रोफेशनल। यदि हमें XP में चालू करना है तो हम XP में जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद में इंटर मारेंगे और इस प्रकार से हमारा जो है XP स्टार्ट होना शुरू हो गया है।